अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो तुर्की के आबाओ अजदाद की फहरिस्त में बड़ी अहमियत की हामिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इरतुगरल गाजी के बारे में। यकीनन आपका भी ये पसंदीदा ड्रामा आज के दिनों में होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि हमारे नेशनल चैनल PTV पर भी एक तुर्किश सीरीज लगना शुरू हो गया है जिसका नाम दिरलियस इरतुगरल है। इस ड्रामे को पाकिस्तान में लाने के लिए भी सबसे बड़ा हाथ इमरान खान का था। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान तुर्की का यह ड्रामा देखकर इस्लामी तारीख और अखलाकियात के बारे में जान सकेंगे। इरतुगरल था कौन और इसके कारनामे क्या थे? नाज़रीन, आप भी ये सब जानना चाहते होंगे तो नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। इरतुगरल तुर्की जुबान का लफ्ज है और ये दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, उर और तुगरल। उर के मायनी आदमी, सिपाही और हीरो के हैं, जबकि तुगरल के मायनी उकाब, परिंदे के होते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। इस तरह इनके नाम का मतलब हुआ अकाबी शख्स, अकाबी सिपाही और शिकारी हीरो। इनकी सलाहियतें अपने नाम की ही तरह मशहूर थी। इरतुगरल गाजी एक बहादुर, निडर, अक्लमंद और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। इरतुगरल गाजी सुलेमान शाह के फर्जंद थे। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। 13वीं सदी के आगाज से ही मंगोली सल्तनत उभरना शुरू हुई, जिसने चंगेज खान की क़यादत में अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरी सल्तनतों से जंग शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मंगोलियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। मंगोलियों ने मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती यूरोप तक और इस तरह बड़े सगीर चीन में भी अपनी ताकत का सिक्का बढ़ा दिया और मंगोली फौज ने जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम कर दी। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म भी अपने अंदर ताकत के शोले भड़का रही थी, लेकिन चंगेज खान की क़यादत में मंगोली फौज ने सल्तनत ख्वारज़म पर हमला किया और उसकी सल्तनत को पाश पाश करके रख दिया। इसके बाद इस सल्तनत में मौजूद तुर्क कबाइल ने हिजरत करना शुरू कर दी थी ताकि किसी महफूज जगह पर जाकर बसेरा कर सके। इनमें से काफ़ी ने शाम और ईरान में बसेरा किया और कुछ मिस्र की तरफ चले गए। उनमें से एकाई कबीला था जो उनमें सबसे बड़ा था और नहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरबरा सुलेमान शाह थे। काई कबीला अपने वक्त खरासान को छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए। रस्ते में दरियाए फुरात को अबूर करते वक्त सुलेमान शाह डूब गए। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला भी 2 टुकड़ों में बट गया। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें से संगतकन और गंदोगत अपने अहले खाना और बहुत से साथियों के साथ अहलत चले गए और इरतुगरल और दंदार अपने बाकी बचे हुए साथियों के साथ एशिया की तरफ चल दिए। सरदार ने अपना तारुफ करवाया। उसने कहा कि मैं अलाउद्दीन हूँ, सल्तनत सल्जूकी का बादशाह। मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। अलाउद्दीन इरतुगरल की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने उसको अनकरा के करीब एक पहाड़ी इलाका दिया जिसका नाम कराका दाव था। सुल्तान ने कहा कि यह जगह अब तेरे लिए वक्फ है, यहाँ से रूमी फौजें मुझे तंग करती हैं, तुम मेरा दफा करना। इरतुगरल यहाँ रह पड़ा और एक छोटी सी हुकूमत बना ली। इरतुगरल जब वहाँ रह पड़ा तो उसे सल्जूकी शहजादा गयासुद्दीन मासूद सानी के पास बैत करने जानी थी। वो गयासुद्दीन मासूद सानी के पास गया तो उन्होंने उसे रात को अपने पास ही ठहरा लिया। जब उसे उनका खादिम खैमे में लेकर जाता है तो सामने उनको कुरान पाक पढ़ा हुआ नजर आता है। ये जंगल वगैरह का रहने वाला था। उसने कभी कुरान को नहीं देखा था। उसने खादिम से पूछा तो उसने जवाब दिया कि यह कुरान पाक है। खादिम उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। जब उन्होंने कुरान को देखा तो कहा कि ये अल्लाह की किताब है, अगर मैं इसके सामने सो गया तो कितनी बेअदबी होगी। उसने कुरान को थामा और अपने सर पर रखकर सारी रात खड़ा रहा। उसे खड़े खड़े ही ख्वाब आया। ये देखता है कि उसकी पुश्त से एक चांद निकल रहा है और शेख की बेटी के दिल में उतर रहा है और फिर वहां से एक दरख्त निकल रहा है जो बढ़ते हुए 3 बड़े आजमों में फैल जाता है और उनकी फिर आंख खुल जाती है। सुबह जब ये गयासुद्दीन मासूद सानी को अपना ख्वाब सुनाता है तो गयासुद्दीन इसकी अपनी बेटी से शादी करवा देता है। इरतुगरल की जोजा का नाम हलीमा खातून था, जिससे इरतुगरल के 3 बेटे पैदा हुए, गंदोज, साउजे और उस्मान। इरतुगरल ने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के खिलाफ शाना बशाना रह कर जवाब दिया। इरतुगरल ने आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जगह फतह कर ली और अपनी ताकत और जानशीनी का सिक्का जल्द ही बैठा दिया, जिसके बाद बाकी तुर्क कबाइल भी इरतुगरल के साथ मिलने लग गए और इरतुगरल को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने सोगोत शहर भी इरतुगरल को दे दिया। इरतुगरल गाजी इसी तरह सुल्तान के नायब की हैसियत से लड़ता रहा। चुनाचा मुसलमानों की ताकत को देखते हुए मंगोलियों और बाज़ांतीनी फौजों ने मुतहद होकर मुसलमानों पर हमला करने का सोचा।
اسی طرح ینی شہر اور بروسا کے درمیان میں جنگ ہوئی اور ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے ساتھ اس جنگ کو جیت لیا۔ سلطان نے یہ شہر بھی ارطغرل کو دے دیا اور اس کا نام سلطانونی رکھ دیا گیا۔ سلطانونی میں کراکا داؤد سوگت یعنی شہر میں برسوکا شامل تھا۔ یہاں پر کافی امیر اور خود سر خاندان تھے جن کے ساتھ بعد میں بھی ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان کو لڑنا پڑا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کرے۔ ارطغرل نے اس کی بنیاد تو رکھ دی تھی جس کو آگے جا کر ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم کی اور اس کے سب سے پہلے سردار بھی رہے اور اس سلطنت نے تقریباً 623 سال حکومت کی۔ ارطغرل بعض کے مطابق 1281 اور بعض کے مطابق 1288 میں فوت ہوا۔ ارطغرل کا مقبرہ سوگت شہر میں واقع ہے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔